नमो नमो विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शैमुषी भाग 1। इसका हम आज चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम, अर्थात सूक्ति रूपी मोती। हम इसका आज पहला भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतः पाठः। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण, नैतिक शिक्षाओं के प्रदायक रूप में विन्यस्तो वर्तते, स्थित है। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाओं के प्रदायक रूप में स्थित है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः, विभिन्न ग्रंथों से नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी, अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाले पद्यानि, पद्य संगृहीतानि, संग्रहित संति हैं। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाले पद्य संग्रहित हैं। अत्र, यहाँ पर सदाचरणस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण अर्जन की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता की परिभाषा, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च और सत्संगतेः प्रभावः, सत्संगति का प्रभाव, इत्यादीनाम, इत्यादि विषयाणाम, विषयों का निरूपणम अस्ति, निरूपण है। यहाँ पर सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्धा परंपरा दृश्यते, समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र, वहाँ प्रतिपादित शिक्षाणाम, प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुपालनम, अनुपालन कृत्वा करके, वयम हम स्वजीवन सफली कर्तुम, अपना जीवन सफल कर शक्नुमः, सकते हैं। वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुपालन करके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला श्लोक है, जो कि मनुस्मृति से लिया गया है। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद, वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः। इसका अन्वय है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम एति च याति च, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः। तो यहाँ पर हम अन्वय के आधार पर इसका हिंदी भावार्थ समझते हैं। वृत्तम अर्थात चरित्र, यत्नेन संरक्षेत, दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन, एति आता है, च याति च और जाता है। धन तो आता है और जाता है। वित्ततः धन के, क्षीणः नष्ट होने पर, अक्षीणः कुछ भी नष्ट नहीं, भवति होता है। धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है। वृत्ततः क्षीणः, परंतु चरित्र के नष्ट हो जाने पर, तु तो हतः हतः, सब कुछ नष्ट हो जाता है। परंतु चरित्र के नष्ट हो जाने पर तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें चरित्र की
दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, अर्थात धन तो आता जाता रहता है, लेकिन चरित्र एक बार चला गया तो व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है। लेकिन अगर धन चला जाता है तो फिर भी हम कमा सकते हैं, उसको अर्जित कर सकते हैं, लेकिन एक बार चरित्र चला गया तो वापस नहीं आता है। दूसरा श्लोक, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तो यहाँ पर ये विदुर नीति से श्लोक लिया गया है। इसका अन्वय है, धर्म सर्वस्वं श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अब हम इसका अन्वय के आधार पर हिंदी भावार्थ कर लेते हैं। धर्म सर्वस्वम अर्थात धर्म का सब कुछ, धर्म अर्थात कर्तव्य बोध। श्रूयताम सुनना चाहिए, श्रुत्वा च और सुन करके, एव अवधार्यताम ही धारण कर लेना चाहिए, अर्थात मनुष्य को धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए और सुन करके ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। आत्मनः अपने, प्रतिकूलानि प्रतिकूल आचरण, परेशान दूसरों के प्रति, न समाचरेत नहीं करना चाहिए। अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए, अर्थात मनुष्य को कोई भी अच्छी बातें हैं, कोई भी धर्मयुक्त बात है तो उसको सुनना ही चाहिए और सुन करके उसको ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वो हमें दूसरों के साथ में नहीं करनी चाहिए। जैसा व्यवहार हमें पसंद नहीं है वैसा व्यवहार हमें दूसरे व्यक्ति के साथ में कभी भी नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इसका अन्वय है, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। अब हम इसका अन्वय के आधार पर हिंदी भावार्थ कर लेते हैं। सर्वे जन्तवः सभी प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वचन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, अर्थात मधुर वचन बोलने से ही सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं। तस्मात् इसलिए, तत् एव वैसा ही, अर्थात प्रिय वाक्य ही अर्थात मधुर वचन ही, वक्तव्यम बोलने चाहिए, वचने बोलने में, दरिद्रता का निर्धनता आती है क्या, अर्थात सभी प्राणी मधुर वचन बोलने से ही संतुष्ट रहते हैं, इसलिए हमें मधुर वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि बोलने में कोई दरिद्रता नहीं आती। ऐसा कहते भी हैं क्या कि बोलने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है, तो अच्छा बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता, तो हमें अच्छा ही बोलना चाहिए। चौथा श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सतां विभूतयः। ये श्लोक है सुभाषित रत्न भांडागारम, यह एक ग्रंथ है, इससे लिया गया है। इसका अन्वय है, नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाहाः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय
एव भवन्ति। अन्वय के आधार पर हम इसका भावार्थ कर लेते हैं, हिंदी भावार्थ। नद्यः नदियाँ, स्वयं अपना, एव ही अम्भः जल, न पिबन्ति नहीं पीती हैं। नदियाँ अपना ही जल नहीं पीती है। वृक्षाः वृक्ष, स्वयं अपने, फलानि फलों को, न खादन्ति नहीं खाते हैं। वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते हैं। वारिवाहाः बादल, खलु निश्चय ही, सस्यम फसलों को, न अदन्ति नहीं खाते हैं। और जो बादल होते हैं वो भी अपने द्वारा उगाई गई फसलों को नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः सज्जनों की विभूतियाँ, अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो श्रेष्ठ हैं उनकी संपत्तियाँ, परोपकाराय परोपकार के लिए, एव भवन्ति ही होती हैं। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि नदियाँ कभी भी अपना जल नहीं पीती है और वृक्ष भी कभी अपना फल नहीं खाते हैं और बादल कभी भी अपने द्वारा उगाई गई फसलों को नष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है, उनके पास जो साधन होते हैं वो किसके लिए होते हैं? परोपकार के लिए है। ऐसा एक गीत भी आता है, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। तो हमें परोपकार के लिए ही कार्य करते रहना चाहिए। 5वां श्लोक है, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैर्गुणैः समः। ये श्लोक लिया गया है मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से। इसका अन्वय है, पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। तो अन्वय के आधार पर हम इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं। पुरुषैः अर्थात मनुष्यों के द्वारा, सदा हमेशा या सदैव, गुणेषु एव गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्नः कर्तव्यः, प्रयत्न या प्रयास करना चाहिए। मनुष्यों के द्वारा सदैव गुणों को ग्रहण करने में ही या गुणों को ग्रहण करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गुणयुक्तः गुणों से युक्त, दरिद्रः अपि निर्धन व्यक्ति भी, अगुणैः गुणरहित ईश्वरैः धनी व्यक्तियों से, समः न भवति समान नहीं होता है, अर्थात उनसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से रहित धनी व्यक्तियों से श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें सदैव ही गुणों को ग्रहण करने में प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमें जहाँ से मिले अच्छी बात या कोई अच्छा गुण हो वहाँ से हमें सीखना चाहिए और उसको सीख करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि हम निर्धन होंगे तो भी अगर गुणों में श्रेष्ठ हैं तो हम श्रेष्ठ ही कहलाएंगे। कोई व्यक्ति पैसे वाला है, धनवान है, लेकिन उसमें गुण नहीं है तो भी वो श्रेष्ठ मनुष्य नहीं कहलाएगा। 6वां श्लोक है, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायैव मैत्री खल सज्जनानाम। ये श्लोक है नीति शतक से। इसका अन्वय है, आरंभ गुर्वी भवति क्रमेण क्षयिणी भवति, पुरा लघ्वी भवति, पश्चात् च वृद्धिमती भवति, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव खल सज्जनानां
मैत्री भिन्ना भवति। तो यहाँ पर अन्वय के आधार पर हम इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं। आरंभ गुर्वी भवति अर्थात शुरू में बड़ी होती है। क्रमेण क्षयिणी भवति और क्रमशः छोटी होती जाती है। पुरा लघ्वी भवति शुरू में छोटी होती है। पश्चाच्च वृद्धिमती भवति और बाद में बड़ी होती जाती है क्रमशः। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध दिन के पूर्वार्ध अर्थात 12 बजे से पहले, परार्ध अर्थात 12 बजे के बाद में। छाया इव छाया के समान। खल सज्जनानाम दुर्जनों की और सज्जनों की मैत्री मित्रता भिन्ना भवति भिन्न होती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दुर्जनों की मित्रता है वो प्रारंभ में बड़ी होती है, यानी उनकी मित्रता ऐसे लगती है कि वो हमारे सच्चे मित्र हैं, शुरू में वो अच्छी मित्रता निभाते हैं, परंतु क्रमेण क्षयिणी भवति क्रमशः उनकी मित्रता में कमी आती जाती है। लेकिन जो सज्जनों की मैत्री होती है वो पूरा लघ्वी भवति अर्थात शुरू में छोटी होती है, ऐसा लगता नहीं कि वो हमारा अच्छा मित्र है, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः उसकी मित्रता बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है? जैसे दिन का जो दोपहर है अर्थात 12 बजे से पहले का जो समय है, उस समय जब सूर्य उदय होता है तो छाया शुरू में बड़ी होती है, अर्थात जो दुर्जनों की मित्रता है उसके समान छाया बड़ी होती है और धीरे धीरे 12 बजे तक वो बिल्कुल छोटी हो जाती है छाया। इसी प्रकार से सज्जनों की मित्रता जो है वो दिन के 12 बजे के पश्चात, जैसे 12 बजे के बाद में थोड़े समय बाद छाया छोटी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः वह छाया बड़ी होती चली जाती है। तो दिन के पूर्वार्ध और परार्ध के समान क्रमशः दुर्जन और सज्जनों की मित्रता को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर है 7वां श्लोक। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यह श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। इसका अन्वय है हंसाः यत्र अपि कुत्र अपि महीमण्डलमण्डनाय गताः भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति येषां सरोवराणां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। तो अन्वय के आधार पर हम इसका हिंदी भावार्थ देख लेते हैं। हंसाः अर्थात हंस, अनेक हंस। यत्र अपि कुत्र अपि जहाँ कहीं भी। महीमण्डल मंडनाय पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए। गताः भवेयुः चले गए हों, अर्थात हंस जहाँ कहीं भी पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए हों। हानि ही तु, इसमें हानि तो तेषाम उन सरोवराणाम सरोवरों की ही भवती ही होती है। येषाम जिन्हें या जिनको सरोवराणाम जिन सरोवरों को मरालई ही हंसों के सह साथ में विप्रयोगः भवति अर्थात उनका अलग होना होता है। हानि तो उन सरोवरों की है जिनके साथ में हंसों के साथ विप्रयोग होता है अर्थात बिछुड़ना होता है। इसमें यह बताया गया है कि जो अच्छी चीज़ होती है जिससे हमारी शोभा बढ़ती है, वह चीज़ अगर हमसे दूर चली जाए तो हमारी शोभा कम हो जाती है, अर्थात हमारी हानि होती है, हमारा घाटा होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है हंसों के द्वारा, क्योंकि हंस जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो हंस जहाँ कहीं भी उन तालाबों को छोड़ करके पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए गए हों, लेकिन इसमें घाटा तो उन तालाबों का है
इसमें घाटा तो उन तालाबों का है जिनको छोड़ करके वे हंस दूसरी जगह चले गए हों। अब है 8वां और अंतिम श्लोक। ये श्लोक हमने 8वीं कक्षा में भी पढ़ लिया था। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। ये श्लोक है हितोपदेश नामक पुस्तक से। इसका अन्वय है गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति ताः एव नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अब हम इसके अन्वय के आधार पर इसका भावार्थ देख लेते हैं। गुणज्ञेषु अर्थात गुणी व्यक्तियों में या गुणी व्यक्तियों के पास गुणाः गुण होने पर गुणाः भवन्ति गुण ही रहते हैं। अर्थात गुण जो होते हैं वो गुणी व्यक्तियों के पास अगर हैं तो वे गुण ही होते हैं। परंतु ते गुणाः वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य जो निर्गुण व्यक्ति हैं, जो गुणहीन व्यक्ति हैं, उसको प्राप्त हो करके वहाँ पहुँच करके दोषाः भवन्ति दोष हो जाते हैं। ऐसे ही आस्वाद्यतोयाः अर्थात स्वादिष्ट जल वाली नद्यः प्रवहन्ति नदियाँ बहती हैं, परंतु ताः एव नद्यः वे ही नदियाँ समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुँच करके अपेयाः न पीने योग्य भवन्ति हो जाती है, बन जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्तियों में रहते हैं तो ही वे गुण होते हैं, लेकिन वही गुण अगर किसी गुणहीन व्यक्ति में चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ जो होती हैं उनका जल मीठा होता है, लेकिन वह मीठा जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वो खारा हो जाता है, अर्थात न पीने योग्य बन जाता है। ऐसे एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं। जैसे मान लो एक गन है, बंदूक है, वो बंदूक अगर किसी सैनिक के पास या किसी गार्ड के पास रहेगी तो वो गुण का रूप लेगी, अर्थात वो किसी की रक्षा करने के लिए काम में आएगी। लेकिन वही बंदूक वही गन अगर किसी टेररिस्ट के पास में, आतंकवादी के पास में और लुटेरे के पास में रहती है तो वो दोष बन जाती है। शब्दार्थाः वित्तम धनम धन या ऐश्वर्य, वृत्तम आचरणम आचरण या चरित्र, अक्षीणः न क्षीणः संपन्नः नष्ट न हुआ, धर्म सर्वस्वम कर्तव्य सारः धर्म या कर्तव्य बोध का सब कुछ, प्रतिकूलानि विपरीतानि अनुकूल नहीं, तुष्यन्ति तोषम अनुभवन्ति संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम कथनीयम कहना चाहिए, वारिवाहाः मेघाः जल वहन करने वाले बादल, विभूतयः समृद्धयः संपत्तियाँ, गुणयुक्तः गुणवान या गुण संपन्नः गुणों से युक्त, अगुणैः गुण रहितैः गुणहीनों से, आरंभ गुर्वी आदौ दीर्घा आरंभ में लंबी, क्षयिणी क्षयशीला घटती स्वभाव वाली, वृद्धिमती वृद्धिम उपगता लंबी होती हुई या लंबी हुई, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना पूर्वार्धेन परार्धेन च पृथक भूता, पूर्वान्न और अपराह्न की तरह अलग अलग, खल सज्जनानाम दुर्जन सुजनानाम दुष्टों और सज्जनों की, महीमंडल मंडनाय पृथ्वी मंडल अलंकरणाय पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मरालैहि हंसैहि हंसों से, विप्रयोगः वियोगः
अलग होना, गुणज्ञेषु गुणज्ञात्रिषु जनेषु, गुणों को जानने वालों में। आस्वाद्यतोयाः स्वादनीय जल संपन्नाः, स्वादयुक्त जल वाली। आसाद्य प्राप्य पाकर। अपेयाः न पेयाः न पान योग्याः, न पीने योग्य। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 9 के पाठ क्रमांक 4 सूक्ति मौक्तिकम को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।